हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे। चैप्टर 2 चल रहा था, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, इसमें हमारा ओनली 1 क्वेश्चन बचा हुआ है। उसके बाद हम तुरंत इसी क्लास में चैप्टर नंबर 3 पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। तो बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि सब्जेक्ट बच्चों ऐसा नेम होता है, ठीक है, ऐसा वर्ड होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कब बात की जाती है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में सेंटेंस में मेंशन किया होगा, वो हमारा होता है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो बच जाता है बच्चों, वो सब क्या हो जाता है, प्रेडिकेट पार्ट हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। माई फादर लव्स मी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पिताजी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे बहुत मानते हैं, मुझे बहुत सम्मान करते हैं, मेरा प्यार करते हैं। तो जो किसके बारे में बात हो रही है, तो किसके बारे में बात हो रही है बच्चों? माई फादर के बारे में। तो माई फादर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे पिताजी के ही बारे में तो बात हो रही है। और बच्चों ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचेगा बच्चों, वो हो जाएगा प्रेडिकेट। बच्चों ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा था, बाकी इसमें बच्चों कुछ भी नहीं था। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम इन्हें डिलीट करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर डी, देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर डी में। लिखा हुआ है बच्चों, ऐड सुइटेबल प्रेडिकेट्स, ऐड सुइटेबल प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स में आपको कुछ सब्जेक्ट दिए होंगे, उनके आपको प्रेडिकेट ऐड करने हैं। ठीक है, उनके आपको प्रेडिकेट लिखने हैं। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट जो दिया है वाटर। अब बच्चों में वाटर के बारे में समथिंग यहाँ पे लिखना है, अभी मैं लिख दूंगा उन्हें। सेकेंड दे रखा बच्चों, द रेड फोर्ट, द रेड, इसको बड़े में लिखा हो बच्चों, द रेड फोर्ट। ठीक है, थर्ड बच्चों यू, यू के बारे में भी समथिंग लिखना है। नंबर 4 हमारा बॉयज़ एंड गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है बच्चों, 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं अभी 4 क्वेश्चन और लिखवा दूंगा उनका। ठीक है, चलो बच्चों, अब वाटर हमारा सब्जेक्ट है, वाटर हमारा सब्जेक्ट है, तो इसका प्रेडिकेट लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, बस उसका कोई ना कोई जेन्युइन मीनिंग आना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका सही मतलब निकलना चाहिए। तो बच्चों बताओ बच्चों, पानी के बारे में आप क्या जानते हैं, वाटर के बारे में आप क्या जानते हो? तो बच्चों आप वाटर के बारे में जानते होंगे कि वाटर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वाटर को हम ड्रिंक कर सकते हैं। ठीक है, और वाटर का कलर क्या होता है बच्चों? तो कहेंगे ब्लू कलर का होता है, वाटर इज ब्लू। ठीक है, वाटर का कोई कलर तो नहीं होता है, लेकिन हम मानते हैं ऐसा कि वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। ठीक है, अब ये बताओ बच्चों, हम इसके बारे में क्या सेंटेंस बनाएं? अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर पानी ना रहे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा? वाटर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? वाटर हमारे लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका सेंटेंस आप लिखेंगे, वाटर इज आवर लाइफ। वाटर हमारा क्या है? जीवन है, जल ही जीवन है। आपने बात जरूर सुना होगा, क्या सुना होगा? जल ही जीवन है, वाटर इज आवर लाइफ। चलो बच्चों आ जाओ, द रेड फोर्ट। चलो बच्चों बताओ, रेड फोर्ट कहाँ पर है? रेड फोर्ट कहाँ पर है? ठीक है, तो बच्चों ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। ठीक है, अब बच्चों दिल्ली, अब कुछ लोग तो दिल्ली बोलते हैं, कुछ लोग दिल्ली बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे दिल्ली। ठीक है, अब किसका क्या बोलना है पता नहीं, किस दुनिया में रहते हैं। फिलहाल तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसे? दिल्ली बोलेंगे, दिल्ली। ठीक है, चलो तो रेड फोर्ट क्या होता है बच्चों हमारा? कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। तो इसको बोलेंगे रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली।
रेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। थर्ड बच्चों यू क्या कर रहा है हमारा यहाँ पर, यू जो बच्चों है हमारा यहाँ पर वो हमें क्या बता रहा है, एक सब्जेक्ट बन रहा है, हमको चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका हम ऑब्जेक्ट कुछ भी ले सकते हैं, आप लिख दीजिए इसको, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। बात समझ आ गई बच्चों, ये भी आपका हो गया। अब बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में लिखना है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स के बारे में बच्चों बताओ क्या लिखा जाए। बॉय एंड गर्ल्स को सब्जेक्ट बनाना है तो इसको हम क्या लिख दें, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर, आपने सुना होगा कि लड़के और लड़कियां क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लें बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि बच्चों सभी एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, ठीक है। बच्चों इसे नोट करिए, फिर मैं डिलीट करता हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये कंप्लीट हो चुका होगा, मैंने डिलीट कर रहा हूँ और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है द मॉस्कीटो। मॉस्क्यूटो। 6 है बच्चों द सन। 7th है ए पोस्टमैन। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों अकबर। अकबर देखो बच्चों, द मॉस्कीटो। मॉस्कीटो मतलब क्या होता है बच्चों, मॉस्कीटो मतलब होता है मच्छर। मच्छर क्या करता है, मच्छर क्या है, तो बच्चों मच्छर के बारे में क्या जानते हैं, मच्छर के बारे में ये जानते हैं, मच्छर में काटता है, मच्छर रात को भुनभुनाते हैं, ठीक है। मच्छर क्या है, कीड़े मकोड़े हैं, क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। तो लिख लेंगे द मॉस्कीटो, द मॉस्कीटो इज एन इंसेक्ट। मॉस्कीटो इज एन इंसेक्ट। मॉस्कीटो क्या है बच्चों, एक हमारा क्या है, इज एन इंसेक्ट। द मॉस्कीटो इज एन इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़ा, इंसेक्ट मतलब बच्चों कीड़ा। द सन। सन के बारे में क्या जानते हो बच्चों, सन के बारे में ये जानते हो कि जो सूरज है वो पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, ठीक है, और ये डेली होता है। और क्या जानते हो बच्चों कि सूर्य बहुत गर्म होता है, ये भी जानते होंगे। सूर्य से हमें एनर्जी मिलती है, धूप मिलती है, विटामिन डी मिलता है, आपको पता होगा। लिख लेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। चलो लिखा हुआ है 7th है ए पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है बच्चों, पोस्टमैन हमारे लेटर को ले जाता है और ले आता है, दोनों काम करता है ना। तो इसको लिख लेंगे ए पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर। ए पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर। एक पोस्टमैन हमारा लेटर ले आता है और ले जाता है। अकबर के बारे में क्या लिखे बच्चों, अकबर जो था बच्चों एक बहुत ही महान राजा था, तो लिख देंगे अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अकबर एक महान राजा था, लिख लेंगे। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। चलो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों अब मैंने आपको बताया था कि अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाना है, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर नंबर 2 से अब हट के आगे चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे हम चैप्टर नंबर 3 पर, चैप्टर नंबर 3 पर।